हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। क्लास 10th के स्टूडेंट की इंग्लिश की बुक में एक पोएम है जिसका नाम है ओज़िमेंडियाज़। आज मैं आपको यही पोएम एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओज़िमेंडियाज़ इज अ सोनेट written by English poet Percy Bysshe Shelley। ओज़िमेंडियाज़ एक सोनेट है। सोनेट उस पोएम्स को कहते हैं जिनमें सिर्फ 14 लाइन्स होती है। इसे लिखा है एक अंग्रेज ने जिनका नाम है पर्सी बाइशे शैली। द थीम ऑफ द पोएम ओज़िमेंडिया इज द इनएविटेबल डिक्लाइन ऑफ रूलर्स एंड देयर ह्यूब्रिस। इनएविटेबल का अर्थ होता है जिसे होने से रोका नहीं जा सकता, यानी जिसका होना तय है, और डिक्लाइन का अर्थ है अथॉरिटी या पावर छिन जाना। रूलर्स मतलब किंग, और ह्यूब्रिस का अर्थ होता अकड़। इसका सिनोनिम एरोगेंस भी हो सकता है। तो जो थीम है ओज़िमेंडिया का वो है इनएविटेबल डिक्लाइन ऑफ रूलर्स, यानी राजाओं के, किंग्स का जो अथॉरिटी या पावर चली जाती है और उनकी अकड़ खत्म हो जाती है। यही इस ओज़िमेंडिया का थीम है। द पोएम शोज हाउ पावर डिटीरियरेट्स एंड विल नॉट लास्ट फॉरएवर। पोएम दिखाती है कि कैसे पावर धीरे धीरे खत्म हो जाती है और ये हमेशा के लिए नहीं चलेगी, यानी कि इसका अंत होना ही होना है। Once the poet met a traveler from the ancient land of Egypt। एक बार पोएट इजिप्ट के एंशिएंट लैंड के एक ट्रैवलर से मिला। He told the poet about an Egyptian king named Ozymandias। और उस ट्रैवलर ने पोएट को एक इजिप्शियन किंग के बारे में बताया जिसका नाम था ओज़िमेंडियास। The traveler told him that he had seen two huge legs of stone standing in the desert of Egypt। ट्रैवलर ने पोएट को बताया कि उसने इजिप्ट के रेगिस्तान में दो बहुत बड़े पत्थर के बने हुए पैर देखे थे। मतलब कि वो पैर जो थे वो स्टैचू का हिस्सा थे जो कि पत्थर के बने हुए थे। The legs were trunkless। लेग्स जो थे वो ट्रंकलेस थे। फ्रेंड्स, ट्रंक कहते हैं हमारी कमर से लेके सिर तक के हिस्से को, मतलब कि गर्दन के पास तक के हिस्से को। जो हमारा कमर से लेके गर्दन तक का हिस्सा है उसे कहते हैं ट्रंक। तो ये जो लेग्स थे वो ट्रंकलेस थे, यानी कि उनके ऊपर का हिस्सा नहीं था। A shattered visage lay by the side of these huge legs। shattered मतलब होता है ब्रोकन, और visage मतलब होता है हेड ऑफ स्टैचू। तो स्टैचू का जो हेड था टूटा हुआ, वो इन लेग्स के बराबर में पड़ा हुआ था। इट ले हाफ बेरिड इन द सैंड। यह सैंड में यानी कि रेत में आधा गड़ा हुआ था। इट हैड अ फ्रॉन एंड रिंकल्ड लिप्स। फ्रॉन का अर्थ होता है एक्सप्रेशन ऑफ इरिटेशन और एंगर। एक्सप्रेशन ऑफ इरिटेशन और एंगर। तो इस पर जो एक्सप्रेशन थे वो फ्रॉन थे, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इरिटेशन या एंगर था। और उसके जो लिप्स थे वो रिंकल्ड थे, यानी कि उनपे रिंकल्स बने हुए थे। इट हैड अ स्नियरिंग लुक। स्नियरिंग लुक हम उस लुक को कहते हैं जो यह दिखाता है कि देखने वाला इंसान अपने आप को तो बहुत बड़ा इंसान समझता है और बाकी सबको अपने से बहुत छोटा। तो स्टैचू का के ऊपर जो एक्सप्रेशन था, वो लुक जो था वो स्नियरिंग लुक था, यानी कि इस बात को दिखाता था कि राजा जो रहा होगा जिसका ये स्टैचू है वो अपने आप को सबसे बड़ा मानता होगा और उसके सामने बाकी कोई भी कुछ भी नहीं था। There was an expression of cold command in its eyes। उसकी आंखों में कोल्ड कमांड थी, यानी कि बिना कोई इमोशंस को शो किए हुए सिर्फ ऑर्डर देने की कमांड थी, जैसा कि राजाओं को आदत थी ऑर्डर देने की। These things stamped on the visage showed that the sculptor had understood the king's personality very well. Therefore, his art was still alive। ये जो चीजें विजस पर अच्छे से लगी हुई थी, मतलब कि
विजस के ऊपर जितने भी ये खूबियां अभी जिक्र किया गया, एक्सप्रेशंस जो बताए गए किंग के, वो इस बात को दिखा रहे थे कि जो स्कल्प्टर था, स्कल्प्टर उस इंसान को कहते हैं जो मूर्तियां बनाता है, तो जिसने ये मूर्ति बनाई थी वो स्कल्प्टर बहुत अच्छे से किंग की पर्सनैलिटी को समझ पाया। देयरफॉर हिज आर्ट वाज स्टिल अलाइव, और इसीलिए वो सारे एक्सप्रेशन आज भी उस फेस पर जिंदा हैं, इसीलिए स्कल्प्टर की आर्ट भी जिंदा है। There is engraving on the platform and it reflects the pride and arrogance of Ozymandias. Engraving का अर्थ होता है स्टोन की जो सतह है यानी सरफेस, उस पे कुछ उकेर कर लिखा जाता है, खुरेद कर लिखा जाता है, उसे कहते हैं इंग्रेविंग। और प्लेटफॉर्म उस पत्थर को कहते हैं जिसपे कोई मूर्ति यानी स्टैचू खड़ा रहता है। तो जो प्लेटफॉर्म है उस पर इंग्रेविंग है यानी कि कुछ लिखा हुआ है, जो ये इस बात को दिखाता कि ओzymandias के अंदर प्राइड और एरोगेंस दोनों था। द किंग इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज ओzymandias द मोस्ट पावरफुल किंग, और इंग्रेविंग पे वहां लिखा हुआ है कि किंग खुद को इंट्रोड्यूस करके कहते हैं कि मैं ओzymandias हूं, द मोस्ट पावरफुल किंग। He ordered all the powerful kings of the world to look at his huge statue and feel belittled in front of the mightiest king Ozymandias. वो ऑर्डर करते हैं दुनिया के सारे पावरफुल किंग्स को कि आओ मेरे इस बहुत बड़े स्टैचू को देखो, और मेरे सामने द माइटिएस्ट किंग ओzymandias के सामने, माइटिएस्ट का मतलब होता है द मोस्ट पावरफुल, तो मोस्ट पावरफुल किंग ओzymandias के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करो। फील लिटिल मीन्स खुद को छोटा महसूस करना। As the statue is now destroyed, the engraving is a mockery at the pride and ego of the king. अब स्टैचू डिस्ट्रॉय हो गया है, तो जो ये इंग्रेविंग है वो बस एक मजाक बन गई है किंग की प्राइड और ईगो के लिए। टुडे आफ्टर सो मेनी सेंचुरीज, आज कई सेंचुरीज के बाद, सेंचुरीज एक सेंचुरीज में 100 ईयर्स होते हैं, तो कई सेंचुरीज के बाद आज there is no trace of the king's accomplishment in the vast stretch of the desert. अब कई सेंचुरी बीत जाने के बाद इतने विशाल फैले हुए रेगिस्तान में किंग की अचीवमेंट का कोई भी नामो निशान नहीं बचा है। तो दोस्तों ये था एक्सप्लेनेशन आपकी पोएम ओzymandias का, और इसके जो पोएट हैं वो है पर्सी बायशे शेली। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ आया हो, तो प्लीज like this video and share it with as many people as you can. Thank you friends for watching this video. Bye friends.